हेलो एवरीवन, नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वैक्यूम क्लासेस। अभी तक की हमने पार्ट 1 में पार्ट 2 में इस चैप्टर की काफी बातें करी है। लाइट चैप्टर जो हम करने जा रहे हैं, इस चैप्टर में अभी तक हमने इसका इंट्रोडक्शन किया है। इंट्रोडक्शन करने के बाद हमने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ा। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के अंदर हमने दो टाइप से पढ़ा, रेगुलर रिफ्लेक्शन और इरेगुलर रिफ्लेक्शन। इसके बाद हमने किया मिरर, टाइप्स ऑफ मिरर, स्फेरिकल मिरर्स। उसमें हमने किया कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। अब आज हम जो टॉपिक करने जा रहे हैं पार्ट 3 के अंदर, वो हमारे कुछ टॉपिक्स रहेंगे। जो पहला टॉपिक आज का रहेगा वो रहेगा रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। आज का जो पहला टॉपिक रहेगा हमारा क्या रहेगा, रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। दूसरा जो टॉपिक रहेगा आज का हमारा वो रहेगा इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। हमने लास्ट पार्ट के अंदर कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर पढ़े थे, उसके पैरामीटर्स पढ़े थे। पैरामीटर्स में हमने पोल्स पढ़ा था, सेंटर ऑफ कर्वेचर पढ़ा था, अपर्चर पढ़ा था, फोकस पढ़ा था, फोकल लेंथ की बात करी थी। ये सब बातें आज अपन हम दोबारा से भी करेंगे। और सबसे पहले आज हम करेंगे रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। उसके बाद में हम इमेज बनाना सीखेंगे। तो आज के हमारे मेन दो टॉपिक रहेंगे, ठीक है। तो अपन एक बार बात कर लेते हैं। रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। फर्स्ट रूल, पहले अपन एक कॉनकेव मिरर बना के देखते हैं। देखो ये एक क्या है, कॉनकेव मिरर, ठीक। ये क्या है, कॉनकेव मिरर। इस पर ये क्या है, प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस। दिस इज प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस। सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस, एंड दैट वन इज पोल। इट इज अ कॉनकेव मिरर। और कॉनकेव मिरर का हमने दूसरा नाम भी पढ़ा है। दूसरा नाम क्या होता है कॉनकेव मिरर का, कन्वर्जिंग मिरर। देखो फर्स्ट रूल क्या कहता है, जब कोई रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस के, जब कोई रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस के पैरेलल आएगी, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो कहां से पास होगी, फोकस से। फर्स्ट रूल क्या कहता है कि जब कोई रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस के पैरेलल आएगी, इस तरीके से, जब कोई रे ऑफ लाइट किसके पैरेलल आ रही है, प्रिंसिपल एक्सिस के। ये प्रिंसिपल एक्सिस है और ये क्या है, रे ऑफ लाइट। और ये रे ऑफ लाइट कहां से आ रही है, कोई सोर्स से, ठीक है। ये इस मिरर का कैसा सरफेस है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। और ये कैसा सरफेस है, पॉलिश्ड सरफेस, ठीक है। तो फर्स्ट रूल अपन क्या पढ़ रहे हैं, जब कोई रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस के पैरेलल आती है, तो यहां पर इस मिरर के वजह से, इस कॉनकेव मिरर की वजह से यहाँ पर कौन सा फिनोमिना देखने को मिल रहा है, रिफ्लेक्शन का फिनोमिना। तो ये यहाँ से रिफ्लेक्ट होके और कहां से पास हो जाएगी, फोकस से। कहां से पास हो जाएगी, फोकस से। तो फर्स्ट रूल आया समझ में, जब कोई रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस के पैरेलल आती है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से जाती है, फोकस से, ठीक है। तो हम इसको नोट भी कर सकते हैं। हम यहां नोट करते हैं इसको, when a ray of light comes parallel to principal axis, when a ray of light
comes parallel to principle of axis after reflection it goes from principal focus। फर्स्ट रूल आया समझ में, क्या है, जब कोई रे ऑफ लाइट, व्हेन ए रे ऑफ लाइट comes parallel to the principal axis after reflection it goes from principal focus, right? अब हम बात करते हैं सेकंड लॉ की, सेकंड रूल। फर्स्ट रूल अपन ने देख लिया, अब सेकंड रूल की बात करेंगे। सेकंड रूल क्या है कॉनकेव मिरर का? when a ray of light incidence from a principal focus after reflection goes parallel to principal axis। फर्स्ट लॉ के अंदर अपन क्या करते हैं, फर्स्ट रूल के अंदर जब कोई रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस के पैरेलल आती है तो वो हमेशा आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से जाएगी, आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से जाएगी, प्रिंसिपल फोकस से। अब सेकंड रूल क्या कह रहा है, जब कोई रे ऑफ लाइट इंसिडेंस करती है कहां से, प्रिंसिपल फोकस से, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो किसके पैरेलल हो जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के। देखो ये हमारे पास एक क्या है, कॉनकेव मिरर, ये हमारे पास एक क्या है, कॉनकेव मिरर, और इस कॉनकेव मिरर का ये क्या है, पॉलिश्ड सरफेस, और ये क्या है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। कॉनकेव मिरर का ये क्या है, पॉलिश्ड सरफेस, और ये क्या है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, और इस पर ये क्या है, प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस। ये क्या है, प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस। और हमारा सेकंड रूल क्या कह रहा है, जब कोई रे ऑफ लाइट कहां से आ रही है, प्रिंसिपल फोकस से, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन किसके पैरेलल हो जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के। तो मैं ये क्या बना लिया, यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये फोकस और ये पोल, ठीक। अब रूल क्या है कि यहां से अगर कोई रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल फोकस से क्या करती है, इंसिडेंस करती है, कहां पर, कॉनकेव मिरर के रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे, तो वो क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी, किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के। ये क्या हो गई, पैरेलल हो गई, किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के। आया समझ में? ठीक है सर, आया, ओके। दूसरा थर्ड रूल जो अपन इसके अंदर पढ़ेंगे वो क्या है, व्हेन ए रे ऑफ लाइट passing through the center of curvature of a concave mirror comes back along the same path after reflection। जब कोई रे ऑफ लाइट कॉनकेव मिरर के सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करती है तो जिस पाथ से वो आई थी उसी पाथ से वो क्या हो जाएगी, रिट्रेस। ठीक है, देखो इधर डायग्राम बना के अपन देख सकते हैं इसका। ये मेरे पास एक क्या है, कॉनकेव मिरर, और कॉनकेव मिरर पे ये प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस, पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस और पोल। ठीक है, अब जब कोई रे ऑफ लाइट कहां से आएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, इस तरीके से। ठीक है, जिस पाथ से वो आती है उसी पाथ में क्या हो जाती है, रिट्रेस। क्या हो जाती है, रिट्रेस। तो ये अपना कैसा रूल रहेगा, थर्ड रूल। फर्स्ट रूल क्या था, फर्स्ट रूल सर आपने ये बताया कि आपके पास एक क्या है, कॉनकेव मिरर है, और जब कोई रे ऑफ लाइट इसके पैरेलल रहती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से जाती है, फोकस से। सेकंड रूल आपने क्या कहा कि जब कोई रे ऑफ लाइट कहां से आ रही है, प्रिंसिपल फोकस से, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। थर्ड रूल आपने क्या कहा कि जब सेंटर ऑफ कर्वेचर से आती है तो अपने पाथ में वापस क्या हो जाती है, रिट्रेस हो जाती है। मतलब की बात क्या रहा कि ये तो इसका अपोजिट है और इसमें क्या था, जैसे आई थी वैसे की वैसे चली गई। अब अपन बात करेंगे इसके अंदर लास्ट और फाइनल रूल की, कॉनकेव मिरर के लास्ट और फाइनल रूल की। ठीक है, लास्ट रूल क्या कहता है इसके अंदर, लास्ट रूल डिपेंड होता है किस पर, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पर। किस पर डिपेंड होता है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या था, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन यहाँ पर ये था कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस वो ऑलवेज इक्वल होता है किसके, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। आया समझ में? ठीक।
देखो ये अपने पास एक क्या है, कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर का ये फोर्थ रूल है, ठीक है। इस पर अपन ये क्या बनाए, प्रिंसिपल एक्सिस। ये क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस। और प्रिंसिपल एक्सिस का ये क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस, और ये क्या है, पोल। ठीक, कोई दिक्कत। अब देखो इसमें क्या हो रहा है, इस रूल के अंदर क्या हो रहा है कि जो ये किसको फॉलो कर रहा है, किसको फॉलो कर रहा है, फॉलो द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, फॉलो द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या था, एंगल आई किसके इक्वल होता है, एंगल आर के। एंगल ऑफ इंसिडेंस किसके इक्वल होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। इस लॉ को फॉलो करता है फोर्थ रूल। अगर कोई रे ऑफ लाइट यहां पर इंसिडेंस करती है पोल पर, ठीक है, ये रे ऑफ लाइट पोल पर क्या कर रही है, इंसिडेंस कर रही है, और एक तरीके से मैं इसको क्या मान सकता हूं, नॉर्मल। क्या मान सकता हूं, नॉर्मल। प्रिंसिपल एक्सिस तो है ही है, बट अगर एंगल की बात करें उस टाइम पर ये क्या कहेंगे अपन इसको, नॉर्मल। तो जितने एंगल से ये इंसिडेंस करेगी, जितने एंगल से ये इंसिडेंस करेगी, उतने ही एंगल से ये क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट। जितने एंगल से इंसिडेंस करती है उतने एंगल से क्या हो जाती है, रिफ्लेक्ट। और ये क्या कहलाता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और ये अनदर वाला क्या कहलाएगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो बताओ ये रे क्या कहलाएगी, इंसिडेंट रे, और ये क्या कहलाएगी, रिफ्लेक्टेड रे। तो बताओ ये लॉ फॉलो करा नहीं करा, किसको, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। आया समझ में, ठीक है। क्या था इसमें कि जितने एंगल से रे ऑफ लाइट इस मिरर के ऊपर कहीं पर भी इंसिडेंस करती है, उतने ही एंगल से ये क्या हो जाती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है, ठीक है। और जो एंगल आई होगा वो एंगल आर के क्या होगा, ऑलवेज इक्वल। अभी तक हमने कॉनकेव मिरर के 4 रूल पढ़े। 4 रूल्स के अंदर जो पहला रूल होगा, 4 रूल्स के अंदर जो पहला रूल होगा वो क्या कहलाएगा कि जब कोई रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस के पैरेलल आती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो कहां से पास होती है, प्रिंसिपल फोकस से। सेकंड रूल क्या कहता है कि जब कोई रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल फोकस से इंसिडेंस करती है, जब कोई रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल फोकस से इंसिडेंस करती है किसी कॉनकेव मिरर के ऊपर, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो क्या से पास होगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। जब कोई रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल फोकस से इंसिडेंस कर रही है किस पर, कॉनकेव मिरर पर, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन किसके पैरेलल हो जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के। थर्ड रूल क्या है, जब कोई रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है, आफ्टर रिफ्लेक्शन वो क्या करेगी, उसी पाथ पर रिट्रेस हो जाएगी। लास्ट एंड फाइनल रूल क्या पढ़ा हमने, लास्ट एंड फाइनल रूल कि जब कोई रे ऑफ लाइट किसी एंगल से इंसिडेंस करती है तो जितने एंगल से वो इंसिडेंस करती है उतने ही एंगल से वो क्या हो जाती है, रिफ्लेक्ट। इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर, ठीक है। अपन एक बार एक साथ इसके अंदर सब कुछ पढ़ेंगे। जैसे कॉनकेव मिरर के अंदर 6 केस होते हैं। कॉनकेव मिरर के अंदर अपन कितने केस पढ़ेंगे, 6 केस। 6 केस के अंदर अपन ऑब्जेक्ट को 6 जगह पे रखेंगे, 6 पोजीशन पे रखेंगे और उसकी 6 इमेज बनेगी। आप देखो ये मेरे पास एक क्या है, कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर के ऊपर ये क्या है, एक प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस, ठीक। सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस और पोल। ये एरिया क्या कहलाएगा, बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर, सही। 6 केस पढ़ेंगे, उनमें 1 से लेके 5 तक 1 to 5 केस, ठीक है। जो 1 to 5 केस रहेगा उनकी जो इमेज रहेगी, 1 to 5 केस की जो इमेज रहेगी, यहाँ पर अपन किसकी बात कर रहे हैं, इमेज की,
1 to 5 केस की जो इमेज रहेगी, उस इमेज का जो नेचर रहेगा, उस इमेज का जो नेचर रहेगा वो रहेगा रियल एंड इन्वर्टेड। क्या रहेगा? रियल एंड इन्वर्टेड। 6 केस है, 6 केस में 1 to 5 इमेज का जो नेचर रहेगा वो कैसा रहेगा? रियल एंड इन्वर्टेड। और 6th नंबर का केस, जो 6th नंबर का केस रहेगा, उसकी जो इमेज रहेगी, उसका नेचर कैसा रहेगा? उसका नेचर रहेगा वर्चुअल एंड इरेक्ट। क्या रहेगा? वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है, सही है। क्या समझ में आया कि ये अपने पास एक कॉनकेव मिरर है, और कॉनकेव मिरर के अंदर हम 6 केस पढ़ते हैं, उनमें 1 to 5 जो 1 to 5 केस रहेंगे, उन 1 to 5 केस का जो नेचर रहता है वो कैसा रहता है? रियल एंड इन्वर्टेड। और 6th नंबर के केस का जो नेचर रहेगा वो कैसा रहेगा? वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है, तो 6 केस हो गए, 6 केस है तो 6 ही इमेज बन रही है। ठीक है, हम कभी भी कोई भी इमेज बनाते हैं तो उसके अंदर 3 बातें जरूर करते हैं। 3 बातें कौन कौन सी? फर्स्ट जो बात करेंगे वो हमेशा करते हैं हम नेचर की, कि अगर इमेज बन रही है तो उसका नेचर कैसा रहेगा। दूसरी बात हमेशा करते हैं पोजीशन की, कि कहां पर बन रही है। पोजीशन यहाँ पर क्या बता रही है? कि इमेज कहां पर बन रही है। और थर्ड, इमेज की साइज क्या है? इमेज की साइज क्या है? ये 3 बातें अपन कोई भी इमेज की करते हैं। ठीक है, तो नेचर की बात अपन ने कर ली कॉनकेव मिरर में। क्या कि सर कॉनकेव मिरर में 6 केस होते हैं, और 1 से लेके 5 तक के केस की जो इमेज रहती है वो कैसी होती है? रियल एंड इन्वर्ट। और 6 नंबर की केस की इमेज क्या रहेगी? वर्चुअल एंड इरेक्ट। क्लियर है? अब देखो, नेचर की बात कर ली, सर पोजीशन की बताओ कि इमेज कहां बन रही होगी। तो इमेज की पोजीशन की बात करने से पहले हम ऑब्जेक्ट की पोजीशन की बात करेंगे, कि ऑब्जेक्ट को कहां रखा जाता है। ऑब्जेक्ट को तो देखो, ये प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस है, और प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस से पहले क्या आता है? इंफिनिटी यहां पर। ठीक है, और ये क्या हो गया? प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस। क्लियर? ठीक है, इस लाइन के आगे इंफिनिटी, फिर प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस, फिर पोल। क्लियर है? तो मैं ये चीजें यहां पर बना लेता हूं। ठीक है, मान के चलो इंफिनिटी, सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस और पोल। इंफिनिटी, सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस, पोल। क्लियर है? सही। तो अब देखो, इधर से अपन ऑब्जेक्ट की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? ऑब्जेक्ट की। और इसमें अपन बात करेंगे किसकी? इमेज की। यहां पर किसकी बात करेंगे अपन? इमेज। क्लियर है कि अगर ऑब्जेक्ट को मैं कहां रख रहा हूं, इमेज कहां पर बन रही है। सबसे पहले ऑब्जेक्ट को, 6 केस है तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट को रखा जाता है कॉनकेव मिरर में इंफिनिटी पर। कहां पर? इंफिनिटी पर। आया कि नहीं है समझ? कॉनकेव मिरर के 6 केस है, 6 केस में से ऑब्जेक्ट को सबसे पहले कहां रखा जाता है? इंफिनिटी पर। तो ये मेरा क्या है? इंफिनिटी। अगर ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी पे रखते हो तो इमेज, ऑब्जेक्ट को अपन कहां रखते हैं? इंफिनिटी पे। तो इमेज हमेशा बनती है फोकस पर। कहां पर बनती है? फोकस पर। क्लियर? ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे तो इमेज कहां बनेगी? फोकस पर। नेक्स्ट, ऑब्जेक्ट बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, मतलब कि सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे, यहां पर इस सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, इस लाइन पे अगर कहीं पे भी बनता है बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो इमेज बनती है हमेशा फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बिटवीन, बीच में। ठीक है, व्हेन वी पुट द ऑब्जेक्ट बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, द इमेज विल फॉर्म्ड बिटवीन द फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। नाउ थर्ड पोजीशन ऑब्जेक्ट को अपन रखते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। कहां पर रखते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। जब ऑब्जेक्ट को अपन सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखते हैं तो इमेज ऑलवेज फॉर्म्ड एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे तो इमेज भी कहां बढ़ेगी? सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्लियर? नेक्स्ट, अब फोर्थ पोजीशन, ऑब्जेक्ट कहां रखा जाएगा बताओ? फोकस और
पोल, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर, इन दोनों के बिटवीन, इन दोनों के बीच में, तो यहाँ पर 4th नंबर का ऑब्जेक्ट रखेंगे। तो इमेज बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, क्लियर, ओके। नाउ लास्ट फोकस, ऑब्जेक्ट को कहां रखेंगे अपन, फोकस पर, ठीक है। तो बताओ इमेज कहां आएगी, अब जब अपन ने ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा था तो इमेज कहां जा रही थी, फोकस पर, तो अब ऑब्जेक्ट फोकस पे, तो इमेज कहां आनी चाहिए, इन्फिनिटी पर। अगर आपका ये इस तरीके से सही आ रहा है तो आपने सही किया, क्लियर। 1 to 5 ऑब्जेक्ट, ठीक है। फर्स्ट ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पे तो इमेज कहां आएगी, फोकस पर। ऑब्जेक्ट बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो इमेज कहां बनेगी, बताओ, बिटवीन सी एंड एफ। सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट है तो इमेज कहां आएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर। बिटवीन सी एंड एफ इमेज विल फॉर्म बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। देन वी टॉक अबाउट फोकस, इफ वी पुट ऑब्जेक्ट ऑन फोकस then image will formed infinity, right? Okay, now sixth position between F and P, focus and pole के बीच में अपन क्या रख रहे हैं, ऑब्जेक्ट को। तो जब फोकस और पोल के बीच में ऑब्जेक्ट को रखते हो तो इमेज कहां बढ़ती है, बिहाइंड द मिरर, कहां बढ़ रही है, बिहाइंड द मिरर। 6 केस हो गए, याद करो 6 केस को याद करो। जब ऑब्जेक्ट कहां रखा जाता है, इन्फिनिटी को, ऑब्जेक्ट जब इन्फिनिटी पे रखा जाता है तो इमेज कहां बढ़ती है, फोकस पर, पहला ऑब्जेक्ट, ठीक है। सेकंड पोजीशन, जब ऑब्जेक्ट को अपन कहां रख रहे हैं, बियॉन्ड सी, देन इमेज विल फॉर्म बिटवीन सी एंड एफ, राइट। थर्ड पोजीशन, ऑब्जेक्ट को कहां रख रहे हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ऑब्जेक्ट को कहां रख रहे हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, तो इमेज कहां बनेगी, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। आफ्टर ऑब्जेक्ट कहां पे आ रहा है, बिटवीन सी एंड एफ, जब ऑब्जेक्ट सी एंड एफ पे रहेगा तो इमेज कहां जाएगी, बियॉन्ड सी। देन सेकंड लास्ट, ऑब्जेक्ट कहां रख रहे हो, फोकस, अगर ऑब्जेक्ट को फोकस में रख रहे हो तो इमेज कहां चली जाएगी, इन्फिनिटी पे, राइट। देन लास्ट, ऑब्जेक्ट कहां रख रहे हैं, बिटवीन एफ एंड पी, फोकस एंड पोल, जब फोकस और पोल के बीच में जब ऑब्जेक्ट को रखते हो तो इमेज बिहाइंड द मिरर, विच मिरर, कॉनकेव मिरर, राइट, ओके। अब अपन ने नेचर की बात कर ली, पोजीशन की बात कर ली, अब आ जाते हैं अपन किस पर, साइज पर। कोई भी रे डायग्राम बनाते हैं तो उसमें अपने को ये 3 चीजें जरूर बतानी होती है, क्या क्या, नेचर, पोजीशन एंड देन लास्ट साइज, ठीक है। तो अपन ने ये सारी बातें कर ली। नेचर में मैंने क्या कहा कि 1 to 5 जो इमेज इधर बनेगी, 1 to 5 इन सारी इमेज का जो नेचर रहेगा वो कैसा रहेगा, रियल एंड इनवर्टेड, राइट। और इसका नेचर कैसा रहेगा, 6 नंबर वाली इमेज का, वर्चुअल एंड इरेक्ट, ऐसा वर्चुअल एंड इरेक्ट, क्लियर, ठीक है। अब बात कर रहे हैं अपन किसकी, साइज की। तो साइज की बात करते हैं, तो जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रहता है तो इमेज फोकस पे बन रही है, तो जो फोकस पे बनने वाली इमेज होगी उसकी जो साइज होगी वो कैसी रहेगी, डिमिनिश्ड, कैसी रहेगी, डिमिनिश्ड, सही है। ऑब्जेक्ट जब इन्फिनिटी पे तो इमेज कहां बन रही है, फोकस पर, और जो इसकी साइज रहेगी, सॉरी, हाईली डिमिनिश्ड का मतलब पॉइंट साइज, कैसी, पॉइंट साइज। देन बियॉन्ड सी इमेज साइज विल बी डिमिनिश्ड, कैसी रहेगी, डिमिनिश्ड, इससे कुछ बड़ी, राइट। व्हेन ऑब्जेक्ट पुट ऑन center of curvature image will form at center of curvature and same size कैसी रहेगी, सेम साइज, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट उतनी बड़ी इमेज। मान के चलो कि मेरे पास ऑब्जेक्ट की जो हाइट है वो 4 सेंटीमीटर है, तो इमेज की हाइट भी क्या आएगी, 4 सेंटीमीटर, क्लियर, ठीक है। आगे चलो, अब ऑब्जेक्ट कहां रख रहे हैं, बिटवीन सी एंड
एफ। जब ऑब्जेक्ट को आप कहां रखोगे सी एंड एफ पर, तो जो तुम्हारी इमेज बढ़ेगी वो क्या बढ़ेगी, एनलार्ज। कैसे बढ़ेगी, एनलार्ज। कैसे बढ़ेगी, एनलार्ज। ठीक है। हर ऑब्जेक्ट को कहां पर रखोगे, फोकस पर। कहां पर, फोकस पर। तब इमेज जो बढ़ेगी वो बढ़ेगी हाईली एनलार्ज, हाईली एनलार्ज। एंड लास्ट, जब ऑब्जेक्ट का हाथ रख रहे हो सिक्स्थ केस पर, तो जो इमेज बढ़ती है वो कैसी बढ़ती है, इस इमेज की कैसी रहेगी, साइज एनलार्ज। कैसी रहेगी, एनलार्ज। क्लियर है क्या? देखो 6 ऑब्जेक्ट रखे, अब सारी बातें एक साथ। 6 ऑब्जेक्ट रखे, सबसे पहले कहां रखा, इन्फिनिटी पे। इमेज कैसी बनी, इमेज कैसी बनी, हाईली डिमिनिश्ड। नेचर कैसा रहा, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। क्लियर है? पोजीशन, पोजीशन फोकस। जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था तो इमेज का नेचर कैसा रहा, रियल एंड इन्वर्टेड। पोजीशन कैसी रही, पोजीशन फोकस। साइज हाईली डिमिनिश्ड। देन आफ्टर बियॉन्ड सी, जब ऑब्जेक्ट को कहां रखा जाता है, सी पर, तो जो नेचर होता है वो कैसा होता है, रियल एंड इन्वर्टेड। पोजीशन कैसी रहेगी, पोजीशन, पोजीशन रहेगी यहां पर बिटवीन सी एंड एफ। साइज क्या रहेगी, डिमिनिश्ड। क्लियर? आगे आते हैं। अब ऑब्जेक्ट को अपन कहां रख रहे हैं, सी पर। तो जब ऑब्जेक्ट को सी पर रखते हैं तो नेचर कैसा रहेगा, रियल एंड इन्वर्टेड। पोजीशन क्या रहेगी, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। साइज क्या रहेगी, सेम साइज, राइट। आफ्टर दिस बिटवीन सी एंड एफ, ऑब्जेक्ट को कहां रखा, सी एंड एफ पर। जब ऑब्जेक्ट को सी एंड एफ पर रखते हैं तो इमेज विल बी फॉर्म्ड एट बिटवीन बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, राइट। साइज एनलार्ज, साइज एनलार्ज। आफ्टर ऑब्जेक्ट पुट ऑन प्रिंसिपल फोकस, इमेज विल फॉर्म इन्फिनिटी एंड साइज विल बी हाईली enlarged. Then last we discuss about 6 number case, when object put at focus and pole, image position behind the mirror, nature virtual and direct, and size enlarged, right? Okay. अब ये सारी बातें अपन ने इसके अंदर कर ली, इस चैप्टर के अंदर अपन ने एक साथ ये सारा रे डायग्राम पढ़ा है, इमेज फॉर्मेशन पढ़ी है किसकी, कॉनकेव मिरर की। कॉनकेव मिरर को अपन ने एक साथ पढ़ा है। अब जो नेक्स्ट क्लास आएगी अपनी, उसके अंदर अपन हर एक पोजीशन के हिसाब से अपन इनका रे डायग्राम देखेंगे और उसमें अपन उसको डायग्राम को बना के और फिर बताएंगे कि इसकी नेचर कहाँ है, पोजीशन कहाँ है, साइज कहाँ है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको शेयर करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना ना भूलो। Thank you for watching the class.